वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस क्लास में। वेलकम टू अनअकैडमी IITM एंड गेट PCM यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का अनअकैडमी IITM एंड गेट PCM यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दिस इज योर फिजिक्स एडुकेटर मोहम्मद मुबशिर। आप सभी लोग का हमारी इस क्लास में स्वागत है। ये तमाम जितने भी हमारे लिंक्स होते हैं, टेलीग्राम हो, असाइनमेंट हो, किसी भी चीज़ का, सारे के सारे लिंक्स आपको इस URL पर मिल जाएंगे, linktree/मुबशिर फिजिक्स। मैं एक बार आपको ओपन करके ये दिखा देता हूँ कि ये हमारा लिंक है। कि गूगल ड्राइव का लिंक, अनअकैडमी की फ्री क्लासेस, IITM का असाइनमेंट, नेटगेट असाइनमेंट, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इस तरह से सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं। तो हम लोगों का यहाँ पर ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ साथ टेलीग्राम का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम के ग्रुप और टेलीग्राम के चैनल में हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं जब भी क्लास लेते हैं या किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोग टेलीग्राम के ग्रुप और टेलीग्राम के चैनल में उसको पोस्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ द मीडियम आप जहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इसके साथ साथ ये हमारा मास्टर फोल्डर है। वैसे मास्टर फोल्डर का लिंक जो लिंक ट्री वाले पे है वो ये यहाँ पर थर्ड वाला है, गूगल ड्राइव लिंक, तो यही हमारा मास्टर फोल्डर का लिंक है। लेकिन अगर अलग से भी अगर आप देखो खाली ड्राइव का लिंक, तो ये tinurl.com/मुबशिर फिजिक्स, तो ये हमारा URL जो है खुल जाएगा। तो मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा tinurl खोलेंगे आप लोग /मुबशिर फिजिक्स, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो प्लस कोर्सेज हमारे हैं, IITM फिजिक्स के, गेट फिजिक्स के, IITM बायोटेक्नोलॉजी के, इस तरह से कोर्सेज हैं। असाइनमेंट है, नेटगेट के लिए असाइनमेंट है, IITM के लिए असाइनमेंट है। इसके साथ साथ अगर हम लोग जैसे स्ट्रेटेजी वाला एक फ़ोल्डर मैंने आज ही बनाया है, ये स्ट्रेटेजी वाला फ़ोल्डर, और इसमें हम लोगों ने ये जो है फाइल अपलोड करी है, IITM फिजिक्स 2025 टॉप सीक्रेट फाइल, जिसके बारे में आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई ये टॉप सीक्रेट फाइल हमारी क्या है। पूरा इसको हम लोग समझेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि आप जो है कम मेहनत में IITM में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो। मतलब एक एटलीस्ट एक IIT मिल जाए। बहुत शानदार सी ये PDF है, मतलब कई सालों से मैं इसको दे रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है, तो आपको भी डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो ये जो है हम लोग का आज की जो वीडियो है उसका है कि इस PDF को हम लोग ज़रा समझेंगे कि इस PDF से हम लोग फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन में हम लोग चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं 2 एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाता हूँ, IIT जैम और गेट विजन, 2 कैटेगरीज में बेसिकली मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे। IITM में पढ़ाता हूँ तो इन एग्ज़ाम्स को कवर करता हूँ, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता हूँ, और नेटगेट के लिए पढ़ाता हूँ तो जो है इस कैटेगरी में हम लोग इसको कवर कर रहे होते हैं। तो आप फ्री क्लासेस हमारी अनअकैडमी ऐप पर होती हैं, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको प्लस या बैचेस ज्वाइन करने हैं, कोर्सेज या बैचेस ज्वाइन करने हैं, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लाइफ कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी दिवाली का मेगा ऑफर चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। अल्टीमेट क्रैश कोर्स हम लोगों ने चालू किया था 25 अक्टूबर से। ऑप्टिक वेव्स एंड ऑसिलेशन की क्लासेस हमारी चल रही, शाम को 7:30 बजे आप लोग आ सकते हो। ठीक है, बाकी ये हमारा नया बैच आया था 25 अक्टूबर से, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और 2-3 क्लासेस छूट गई होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग देख लेना, बाकी पूरा कोर्स आप लाइव देख सकते हो, पूरा बैच। बाकी ये हमारा है उत्सव, अनअकैडमी उत्सव 2024 के हिसाब से हमारा ऑफर, बिगेस्ट ऑफर, साल भर में ऐसा ऑफर नहीं है। 50% पूरा डिस्काउंट कर दिया गया है, और 3599 का आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आज ऑफर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम कोड लगा के आज फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लें। तो ये हमारा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, 3 महीने में 1 महीने फ्री, तो 3600 का आपको मिल जाएगा, तो 900 रुपये मंथली पड़ रहा है। और ये 12 महीने में 3 महीने फ्री, तो 15 महीने का आपको 7200 का पड़ रहा है, 7200 का। तो आप देख लो 15 महीने का, तो मेरे हिसाब से 500 से भी कम का पड़ेगा। तो ऑफर आज एंड हो जाएगा, तो लाइफ टाइम कोड लगा के ले सकते हो। यही जैसे सेम टू सेम गेट PCM में हम लोगों ने उड़ान बैच चालू किया था, ये हमारा नया कोर्स चालू हुआ है अभी रिसेंटली 25 अक्टूबर को, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये हमारा गेट PCM का ये हमारा बैच है, 55% ऑफ चल रहा है गेट PCM कैटेगरी में भी, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। आज ऑफर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बात रही। अब हम लोग ज़रा PDF की तरफ चलते हैं। ये हम लोगों को आज PDF जो है ज़रा डिस्कस करनी है, एनालिसिस बाय MM सर। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखो इसमें साफ साफ है कि स्कोर जो है 45+ मार्क्स IITM फिजिक्स 2025 में हम लोग कैसे स्कोर करें। तो हर चीज़ मैंने लिख दी है, मैंने डिस्क्लेमर भी लिख दिया है कि इसको ज़रूर पढ़ें। PDF पढ़ने से पहले डिस्क्लेमर ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। तो इसी को पूरी PDF को मैं समझाता हूँ, बाकी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो डिस्क्लेमर हमारा क्या है। डिस्क्लेमर ये है कि दिस PDF इज़ यूजफुल फॉर टारगेट ऑडियंस, मतलब किन के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं।
जिन्होंने बहुत लेट स्टार्ट करा है, जो साल भर से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो तो अपना पूरा अच्छे से प्रिपेयर करें। जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो जनवरी से, दिसंबर से, नेक्स्ट ईयर से, पिछले साल के दिसंबर से, जनवरी से, फरवरी से, मई से, अप्रैल से पढ़ रहे हैं। तो 6-8 महीने उन लोगों ने प्रिपरेशन हमारे साथ कर रहे हैं, या कहीं भी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं दूसरी कोचिंग में कर रहे हैं, कहीं पर भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो लंबे समय से कर रहे हो, मतलब 2-4-8 महीने से कर रहे हो, तो आप मतलब इस वीडियो को देख सकते हो, इस पीडीएफ को एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो। लेकिन आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो करते रहो। जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है उनके लिए है, और जिन्होंने अभी तक IITM के लिए जिनके पास समय नहीं ज़्यादा प्रिपरेशन का, कॉलेज है या जॉब है या कुछ भी करते हो, जॉब उनके लिए IITM की प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं। कॉलेज में प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम है, बिजी रहते हैं। मतलब उनका ये रहता है कि सर कॉलेज में ही समय रख जाता है, जैम में प्रिपरेशन नहीं, तो वही 2-3 घंटे दिन में निकल पा रहे हैं, उनके लिए है। और जिनका ये है कि भाई हमको कम से कम एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, मतलब एक अच्छी IIT मिल जाए, IIT मिल जाए, एटलीस्ट IIT मिल जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ IIT बॉम्बे या IC बेंगलोर, एकदम टॉप इंस्टीट्यूट को वो डिमांड नहीं है, एटलीस्ट एक IIT मिल जाए उनके लिए। और जो एवरेज स्टूडेंट जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, डेफिनेटली उनको लग रहा है कि अच्छा करेंगे, तो वो जो है उनके लिए नहीं है भाई। वो जैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे ही करें। ये एक एवरेज बच्चे जो एक स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहते हैं, कम एफर्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए ये हम लोगों ने PDF बनाई है। ये शॉर्टकट मेथड नहीं है, देखो इसको शॉर्टकट मेथड कोई ना समझे कि ये सर कोई आज शॉर्टकट बता रहे हैं। ये एक स्मार्ट तरीका है IITM को क्रैक करने का, ठीक है। चलो, तो अब जो है मैंने यहाँ पर लिखा, बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा है। आप लोग देखोगे कि MM सर जो है कितना लिखने का स्टाइल MM सर का कितना ज़बरदस्त है, आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा। और जैसे मैंने लिखा IITM फिजिक्स इज द एग्जाम ऑफ पार्ट ऑफ फिजिक्स, फिर आगे लिखा रीड इट अगेन, फिर से पढ़ो इस बात को, IITM फिजिक्स इज द एग्जाम ऑफ पार्ट ऑफ फिजिक्स। और इसको मैंने रट से करा, तो भाई ये दिमाग में अपने बैठा लो, ये जो IITM फिजिक्स, अच्छा गेट वाले भी इस बात को नोट कर सकते हो कि जो हमारा गेट फिजिक्स हो या IITM फिजिक्स हो या TIFR फिजिक्स हो या जस्ट फिजिक्स हो या नेट फिजिक्स हो, ये जितने भी एग्जाम है ये फिजिक्स के एग्जाम नहीं है। आपकी फिजिक्स कोई नहीं चेक कर रहा है, फिजिक्स का एक पार्ट, एक टुकड़ा, एक सिलेबस चेक कर रहे हैं कि हमको इनमें से बताओ। तो बच्चे जो है क्या करते हैं, वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस धुन में सवार हो जाते हैं फिजिक्स की, उसी धुन में लगे रहते हैं कि बस फिजिक्स सीखनी। नहीं, धुन में नहीं सवार होना है। ये हमारा फिजिक्स का एग्जाम नहीं, ये पार्ट का एग्जाम है। तो अक्लमंद या स्मार्ट बच्चा वही है जो एग्जाम की नीड को समझे और उसको उसी हिसाब से डिलीवर करे। एग्जाम की नीड अभी क्या है, एग्जाम की नीड है कि आप जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो सिलेबस का खास तौर पे ध्यान रखना है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। जो है, जो चीज़ें आती हैं, जो PYQs में है क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स आते हैं, हमको वही पढ़ना है, हमको फालतू की चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। देखो अब अगली बात, तो IITM को क्रैक करने के लिए आपको पूरी फिजिक्स नहीं पढ़नी है, ये 100 में 100 मार्क्स नहीं लाने हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 100 में 100 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। 100 में 100 नहीं लाने हैं। अगर मैं देखूँ पिछले साल के डेटा को उठाऊँ, 40-45, किसी साल 42 पे, किसी साल 45 पे, किसी साल 38 पे, किसी साल 40 पे, इस तरीके से नॉर्मली IIT बच्चों को मिल रही है, एक जनरल कैंडिडेट को IIT जो मिल रही है इस तरह से। जो बेस्ट सिनेरियो था और वर्स्ट सिनेरियो में बता देता हूँ। 2019 का बेस्ट था। बेस्ट क्या मतलब, वो मेरे हिसाब से तो वर्स्ट था, क्योंकि जब पेपर ढीला बन जाता है तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ, ठीक है। 52-53 मार्क्स पर, 55-54 मार्क्स पर एक बच्चे को IIT मिली है, 55-54 मार्क्स पर। मतलब जनरल का जो लास्ट बच्चा था जनरल कैटेगरी से, वो 54-55 मार्क्स उसके थे। और 2017 मतलब यानी कि ईजीएस्ट पेपर था IITM के इतिहास का। और 2017 का जो पेपर था एकदम डिफिकल्ट से भी खतरनाक, और जो बच्चे PYQ लगाते हैं वो जानते हैं 17 का पेपर कितना दिमाग खराब करने वाला है, ठीक है, सच में दिमाग खराब करने वाला है। अब जैसे मैं भी 2017 के PYQ जब बच्चों को समझाता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको समझाने में बड़ा टाइम लगता है बच्चों को, क्योंकि वाकई में उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत डिसेंट है, ठीक है। तो उसका कट ऑफ कितना गया, 29 मार्क्स गया था। वो भी तब जब 2 मार्क्स जो है MTA था, मार्क्स टू ऑल द, क्वेश्चन गलत था, रेजिस्टेंस वाला जो ट्रांजिस्टर वाला R1 R2 का उल्टा उन्होंने दे दिया था, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था, वो गलत था, तब 29 मार्क्स था। अगर वो उसको MTA हटा दे, वो 2 नंबर तो सबको बांटे गए। अगर वैसे देखा जाए 27, और ये 2017 में तो सीट भी कम थी। 2017 में जो क्लोजिंग रैंक होती थी IITM में बच्चे की जनरल की, वो 350-400 होती थी। आज तो 750 रैंक तक मिल जाता है। यानी कि अगर आज के हिसाब से देखें 750 रैंक, तो मतलब 2017 में 750 रैंक का मतलब हो गया 24-25 मार्क्स। तो 24-25 मार्क्स पर IIT मिली, तो मतलब वर्स्ट सिनेरियो था। तो बहरहाल मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। ये PDF आप खुद ही पढ़ लोगे कैसे पढ़ना है, जो काम की बातें, जो स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, डन।
अब आगे क्या मैंने लिखा, मैंने कहा कि आपको स्टडी स्मार्टली करनी है। स्मार्टली का मतलब यहाँ पर क्या है इसको समझो, ठीक है, कि हमको इफेक्टिव स्टडी करनी है। भाई जो काम वाली स्टडी हो, 10 घंटे नहीं पढ़ो, आप 10 मिनट पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको सच में वो चीज़ें आए, ठीक है, एफर्ट कम लगे और आउटपुट ज़्यादा निकले। यानी कि एफिशिएंसी को हमको बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? एफिशिएंसी को हम लोगों को बढ़ाना है। समय कम लगे, स्टडी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ये तभी हो पाएगी जब हमको पता होगा क्या आता है। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है, यानी कि अब फिजिक्स तो बहुत सारी है, फिजिक्स का ज्ञान तो भरा पड़ा है, बहुत बड़ी फिजिक्स है। फिजिक्स तो एक समुंदर है, उसमें से हमको एक बाल्टी निकालनी है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा वो कौन सी बाल्टी हमको निकालनी है, पानी, समझ पा रहे हो? तो फोकस ऑन IITM के सिलेबस पर ही आपको फोकस करना है। अब लोग आगे चलते हैं कुछ चीज़ें और, ठीक है। इफ यू वांट टू स्कोर मोर इन लेस एफर्ट, आई हैव एन आइडिया। सपोज इफ आई टेल यू दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर IIT, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि अगर जैसे मान लो आपको स्कोर करना है ज़्यादा, किसी के मन में ये भी तो आ सकता है, ये कौन सी टेक्निक है सर, क्या जादू सिखा रहे हो क्या कि कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं? तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कैसे मैं कह पा रहा हूँ ये बात कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है, चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आपके लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। है पॉसिबल, कम समय में पॉसिबल है। 2 महीने में IIT जाया जा सकता है, 3 महीने में अच्छे से प्रिपेयर करके IIT आ सकता है। स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, अपना मेंटर ऐसा चुनना पड़ेगा जो आपको सही में सच में गाइड करे, ठीक है। नहीं कहते हैं कि जो डिस्ट्रैक्शन हो, फिजिक्स में भी डिस्ट्रैक्शन है ना, कि जो एग्जाम में आता है हमको सिर्फ वो पढ़ना है और इतने बड़े समुंदर से एक बाल्टी निकालनी है, तो डिस्ट्रैक्शन भी फिजिक्स में बहुत है। हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो समझना पड़ेगा, पेपर को एनालिसिस करना पड़ेगा। मेरा अपना IITM का अगर मेरा एक्सपीरियंस देखो तो मेरा अपना जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है। 2015 का जब मैं BSc सेकेंड ईयर में था वो मैंने क्वालिफाई करा, 16 क्वालिफाई करा, 17 क्वालिफाई करा, 3 साल की क्वालिफाई करे, 18-19 का मेंटर करा, 20-21, 22-23, 24 का पढ़ाया है अकेडमी पे, 25 का भी पढ़ा रहा हूँ 2025 का। तो 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल के क्वेश्चन पेपर का, समझ लो। तो उसी से ये आइडिया लगा के मैंने ये सारी बातें बताई हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक और मज़ेदार बात बताऊँ कि एनालिसिस जो मैंने करी है, अगर मैं फिजिसिस्ट मतलब फिजिक्स का टीचर ना होता, ठीक, तो मैं क्या होता, मेरी प्रोफेशन क्या होती? एक जो हर इंसान के अंदर एक इनबिल्ट वो नहीं होता है, कुछ एक होता है कि उसका इस तरह का माइंड है, बिजनेस माइंड है, इस तरह का माइंड है। अगर मैं फिजिक्स का टीचर ना होता तो मैं डेटा एनालिस्ट होता या डेटा साइंटिस्ट होता, उस पर मैं कुछ काम कर रहा होता, क्योंकि मुझे डेटा पे बड़ा इंटरेस्ट है और उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। ये आपको लगेगा कि ये जो PDF है उसमें मैंने कितनी डेटा को किस तरह से एनालाइज करा, मतलब कोई जादू नहीं करा है, मैंने जस्ट लिखी है सारी चीज़ें कि ये कैसे मैं कह दे रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है। तुम कहोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, कोई बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हम कम समय में उसके बराबर कैसे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन है पॉसिबिलिटी। कैसे कि IITM के पैटर्न को समझो, लेवल को समझो, टेस्ट को समझो, सब वेटेज को टॉपिक्स को समझो, इस तरह से करोगे तो फिर आप जो है समझ पाओगे। अब जैसे मैं अभी आपको एक बात बताऊं, जैसे आप बहुत ज़बरदस्त तरीके की अभी तो जैसे मैंने ये पूरे नीचे है देख लो, मैंने ये सब भी कुछ चीज़ें बताई हैं, इसको भी आप देख सकते हो। लेकिन मैं एक मोटे तौर पर आपको बताता हूँ कि एनालिसिस आपको भी नहीं मालूम होगी, ठीक है। मैं आपको एनालिसिस बताऊँ, अंदाज़ा लगाओ आप एनालिसिस का जो मैंने बता रहा हूँ। इसमें ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर पढ़ना है आपको और अच्छे स्कोर करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस्ट तरीका ये है आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पहले पढ़ो। उसका बेनिफिट क्या होगा सर? जैसे मान लो किसी भी PYQ आपने टोटल PYQ खोले इलेक्ट्रॉनिक्स के कि 10 साल में PYQ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आए 100 PYQ आए, सपोज करो 100 PYQ 10 साल में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, परसेंटेज के हिसाब से हमको समझना है। 100 में 40 से 45 आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मिलेंगे। यानी कि किसी ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही आसान होती है, लॉजिक गेट समझना, बुलियन अलजेब्रा समझना, उसके क्वेश्चन लगाना बहुत आसान होता है। 2, 4, 5 दिन का, अगर मैं भी 15 दिन इलेक्ट्रॉनिक्स 20 दिन पढ़ा रहा हूँ तो 5 दिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा, बाकी 20-25 दिन इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या है, स्कोर जब हम लोग देखते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा स्कोर कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो आधे PYQ तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो पूछी जा रही है उसमें आधे डिजिटल। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक, उसके बाद अगर कुछ है तो ट्रांजिस्टर, उसके बाद जो है हमारा डायोड वगैरह, जीना डायोड, इस तरह के डायोड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब दुनिया भर की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, आता जाता उसमें से कुछ नहीं है, हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। यही हाल सेम टू सेम मैकेनिक्स का भी है। मैकेनिक्स में देखो IIT JEE का अलग पैटर्न है, IIT JAM का अलग पैटर्न है, आपको समझना पड़ेगा, उस टेस्ट को समझना पड़ेगा। अब IIT JAM का मैं अगर JEE और उसका JAM की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे क्या निकल कर आ रहा है? भाई निकल कर हमारा ये आ रहा है
कि आईआईटी जैम में मैकेनिक्स का उस तरह से नहीं पूछा जाता जैसे जेईई में पूछा जाता है। उली पुली के क्वेश्चन ये सब इस तरह से नहीं पूछे जा रहे हैं, फ्रिक्शन रिएक्शन, आप इधर बंदर लटक रहा है, उधर ये हो रहा है, फिर वो रस्सी से खींच रहे हैं ब्लॉक, फोर्थ और के सब इतना नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? ग्रेविटेशन, सेंट्रल फोर्स मोशन, फ्लूइड डायनेमिक्स, इन्हीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और रोटेशन। ये 4 टॉपिक से आ रहे हैं, यानी कि जो मैकेनिक्स का सिलेबस है जो एंड हो रहा है, फ्लूइड डायनेमिक्स, सेंट्रल फोर्स मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशन, वहां से पूरी आ जाते हैं। 90% आपको वीआईक्यू वहां से मिल जाएंगे, फिर 40% आप कह सकते हो। बाकी 10-15% गिने चुने टॉपिक से सेंटर ऑफ मास से एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक आध लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से मिल जाएंगे, और एयर ड्रैग के एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरह से एक आध 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी मेजॉरिटी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो ये सारी बातें एनालिसिस, अभी आपको अंदाजा लग गया कि एमएम सर की एनालिसिस कैसी है, तो अभी आप मैं समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी एनालिसिस करके मैंने ये पीडीएफ तैयार करी, बड़ी मेहनत लगी है। अब कुछ बच्चे हैं जो मुझसे आईआईटीएम पढ़े और बड़ा अच्छा उनकी रैंक आई, तो सब करा, बहुत सारे पुराने बच्चे, उनकी रिक्वेस्ट इधर आ रही रिसेंटली कि सर जैसे आपने आईआईटी जैम के टाइम पे वो पीडीएफ बनाई थी, हमारे लिए नेटिगेट के पढ़ा दो, क्योंकि हम एससी कर रहे हैं, अभी समय इतना मिलता नहीं है, निकालना मुश्किल है, वो थोड़ा सा वैसा एग्जाम है। तो कह रहा हूँ उसके लिए भी सारा सही आप वाली जो है पीडीएफ एक बना दो नेटगेट के लिए। तो अभी इसीलिए मैंने ये जो है फोल्डर बना रखा है, मतलब ये जो मैंने फोल्डर बनाया है इसीलिए मैंने ये फोल्डर बनाया है, स्ट्रेटेजी उसका नाम ही रख दिया है कि ये इस पर जो है हम लोग करेंगे, सीखेंगे, ठीक है, इस पर जो है हम लोग ज़रा सीखेंगे, ठीक है, ये हम लोगों का है। चलो खैर, चलो डन। अब इसको समझते हैं। अब टू एनालाइज द होल थिंग वी टेक, हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हेल्प ली है, कौन से टॉपिक रिपीट कर रहे हैं, कौन से फेवरेट टॉपिक हैं आईआईटी के जैम एग्जाम के लिए, कौन से टॉपिक हैं जो जेईई में नहीं पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन है जिनसे पूछता है क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन है जहाँ से पूछे हड़ताल पूछ रहा है, ठीक है, कौन से जेईई के ऐसे टॉपिक हैं जो आईआईटीएम में नहीं पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक ईजी हैं जिनको तुम आसानी से कर सकते हो, क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बात करूँ मैं, लाइव अभी पिछले महीने मैंने वीडियो चलाई, उसमें कहा कि देखो बच्चों के दिमाग में क्या भरा होता है, अभी मैंने कचरा सही करा, जो भरा रहता है कि उल्टा सीधा बना लेते हैं। मैंने 2024 का पेपर उठाया लाइव, वैसे ही जैसे ये आज बता रहा था, पीडीएफ मैंने खोली वही गूगल ड्राइव वाले लिंक से, मैंने 2024 का पेपर उठाया, मैं गिनना स्टार्ट करा हम लोगों ने कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको बिना पेन उठाए करना है, यानी बिना पेन उठाए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि ये चीज़ ये होती है, आप कर लोगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बिना पेन उठाए करना था, यानी कि थ्योरी बेस्ड थे। बाकी जो क्वेश्चन थे 90 मार्क्स के वो न्यूमेरिकल बेस्ड थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, यानी कि 90 मार्क्स के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? थ्योरी पढ़ने की प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रायोरिटी होनी चाहिए। थ्योरी में घुसो मत, बस ये जो टॉपिक्स बता रहे हैं इनको पढ़ो, हल्का फुल्का पढ़ो, वो भी नहीं, इसमें भी नहीं घुसो, हल्का फुल्का बस फॉर्मूला पढ़ो, प्रॉब्लम्स लगाने की आदत डालो, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो, उसकी आदत डालो, पीवाईक्यूज लगाओ, भर भर के लगाओ, बार बार लगाओ। मैं कई स्ट्रेटेजी क्लासेस में बता रहा हूं, और वो स्ट्रेटेजी की क्लासेस जो भी है मैं गूगल ड्राइव वाले लिंक पर उसको बता दूंगा कि कहां पर कैसे क्या, सारे लिंक में पेस्ट कर दूंगा, आप देख लो, उसमें मैंने बताया सारी चीजें, समझो उनको जाके, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स लगाओ, और जो बच्चे मुझको फॉलो करते हैं तो वो जानते हैं कि एमएम सर फ्री क्लासेस कराते हैं, हम लोग उसमें बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराते हैं, बेइंतहा कराते हैं, जिसकी कोई इंतहा नहीं ना। अगर आप देखो हजारों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए होंगे वैरायटी के साथ, प्लस क्लासेस में अलग कराते हैं, स्पेशल में अलग कराते हैं, सब एक वैरायटी होती है जिसको हम लोग कवर कराते हैं। तो आप फ्री क्लासेस करना चाहते हो, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कि ये जो हमारे ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देयर आंसर विल हेल्प यू 45+ मार्क्स इन एन मॉडरेट आईआईटी जैम पेपर इजीली बाय लेस एफर्ट, ठीक है। एक मॉडरेट पेपर आ जाए 45+ मार्क्स का मतलब आपको आईआईटी मिल जाएगी एक ठीक ठाक, ठीक है। बहुत ही हार्ड वर्क के बाद प्रीवियस पेपर और यो कॉर्नर है, ठीक है। तो 7 मेजर टॉपिक्स होते हैं, ये आप लोग जानते हो, ठीक है, आईआईटीएम में। तो उनके मैंने टॉपिक्स को अरेंज कर रखा है, और देखते हैं, ये पीडीएफ आप देख लेना, और जैसे लिखा हुआ है और सब कैटेगरी वाइज मैंने वो कर रखी है, और जिस तरह से लिखा है उसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि इस पर भी मेरी कुछ ना कुछ वो है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम याद करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटीन्यूअस सिस्टम का निकालना सीखो, I = R² dm, इस फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन लगाना सीखो, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन पॉइंट क्वेश्चन लगाना सीखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है उसको सीखो, सेंट्रल फोर्स मोशन के सारे पढ़ो कि क्या हमारे जो है सेंटर फोर्स मोशन की वो होती है, सेंटर फोर्स मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, टॉर्क 0 होता है, रियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सारी चीज़ें ब्ला 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 जो भी हैं उनको करो सेंटर फोर्स मोशन में। कंडीशन कौन सी सेंटर फोर्स की हमारी होती है सब लिखा हुआ है, ये सब पढ़ो। केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ो, उसके जो है एग्जाम्पल सेंटर ऑफ फोर्स मोशन का होता है,
पैराबोलिक पाथ की ऑर्बिटिंग का क्या होता है, यानी कि देखो ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मोशन ही से क्वेश्चन करना है। यहाँ तक हो गया 9 टॉपिक सेंटर ऑफ। अब उसके बाद स्मॉल ऑसिलेशन बहुत आसान है, यूट्यूब में मैंने एक क्लास में स्मॉल ऑसिलेशन पढ़ाया पूरा फ्री में, सब कुछ बढ़िया तरीके से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इस तरह से हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फॉर्मूलाज एंड डायरेक्शन, इस तरह से हम लोगों को करना है। अब यहाँ पर जो है हमारा सेंटर ऑफ मास, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस सिस्टम, फंक्शन सेंटर ऑफ मास, सेमी सर्कुलर रिंग, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कर रखी हैं। अभी इस पीडीएफ को मैं थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डालूंगा, मतलब इसमें और इसको बेटर करूंगा, इंप्रूव करूंगा। जो बच्चे मुझको फॉलो करते हैं वो जानते हैं मैम सर कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करते रहता हूँ, पढ़ाने के तरीके में इंप्रूवमेंट करते रहता हूँ, कंटेंट में इंप्रूवमेंट करते रहता हूँ। जो बच्चे मुझको फॉलो कर रहे हैं 2-4-6 महीने, तो वो ये जानते हैं मैम सर का जो नेचर है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव करने लगे। तो ये वीडियो भी, ये पीडीएफ भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मांग रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा और इन्हेंस्ड करूंगा और बेटर और बढ़िया करूंगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। तो ये सब टॉपिक मैंने कर रखे। अब इसको क्या टॉपिक पढ़ के सुनाए, जो काम की बातें थी वो मैंने आपको बताई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। ये देखो, ये सब जितना बताया है वो वेक्टर कैलकुलस में जैसे मैंने लिख दिया फुल नो डिस्काउंट, भाई भर भर के आते हैं क्वेश्चन, अब उसमें कोई डिस्काउंट है ही नहीं, आपको पढ़नी पड़ेगी, पूरी पढ़ो, जैसे समझ में वैसे पढ़ो। अब छोड़ो तो मैं वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये करना है, तो मतलब इस तरह से। ये देखो ऊपर, अब मैट्रिसेस से ही इतने टॉपिक हैं, यानी मैट्रिसेस बहुत आती है, ये जब टॉपिक से आते हैं, एगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, ये सब फूरियर टेलर, डिफरेंशियल, जैकोबियन कॉम्प्लेक्स, इस तरह से हमारी चीज़ें आती हैं। अब सॉलिड स्टेट को मैंने लिख दिया कि क्या क्या कैसे पढ़ना है, ये सिंपल बीसीसी, एफसीसी पढ़ना है, इंटरप्लेनेट एनएसएल, डायमंड सीसीएम, गुलाइडेंस, मिलाइन डाइज, इंटरप्लेनेट स्पेसिंग, ब्रैक्स इक्वेशन, एक्सटेंशन रूल पढ़ना है, मैजिक टेबल। ये टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं पर पूछ लो कि मैजिक टेबल क्या है, वो मैजिक टेबल बड़ा शानदार सी चीज़ मैंने बना रखी है, तो मैं प्लस वालों को देता हूँ, फ्री में भी जो बच्चे मांगते हैं मैजिक टेबल दे देता हूँ, उसको भी ज़रा देख लेना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, भैया फुल कोई डिस्काउंट नहीं, जो अपने सिलेबस में सब कुछ पढ़ो, लॉजिक गेट पढ़ो, बुलियन लेब्रा पढ़ो, कन्वर्जन पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, कोई वो नहीं ना। फिर ऑपैम पढ़ो, जिस ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में पढ़ना। वो कुछ बच्चे कहेंगे सर ऑपैम, इसके लिए तो हमने इलेक्ट्रॉनिक पढ़ी नहीं, अरे नहीं पढ़नी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसका फॉर्मूला पढ़ो, ऑपैम लगाना सीखो, कैसे सॉल्व होते हैं, बात खत्म, टेंशन लेनी ही नहीं है थ्योरी प्योरी की, ठीक है। धीरे धीरे न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करो, ट्रांजिस्टर केसीएल केवीएल लगाना सीखो, और केसीएल केवीएल जो सीख गया वो ट्रांजिस्टर उससे हो जाएंगे। फिर बैंड गैप डायग्राम सीखो, जीना डायोड सीखो, इतना इलेक्ट्रॉनिक में सीख लोगे तो तुम्हारे 90% PYQ हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्टिक वेव्स, ऑसिलेशन वेव्स में ज़्यादा एकदम मगजमारी नहीं करनी है, गिनती के टॉपिक हैं, SHM, सुपर हार्मोनिक मोशन, ये सब, साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, डॉपलर इफेक्ट, ओपन ऑर्गन पाइप और डिसाइड फिगर पर समझना है, बस बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। कुछ टॉपिक हैं ऑसिलेशन के डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं कि भाई 45+ मार्क्स लाना है ना, तो जो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मैंने हटा दिए, जिनमें बहुत ज़्यादा समय लगे, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, फ्रिंज विड्थ, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस सीख लो, डिफरेंशियल ग्रेटिंग, लॉ ऑफ मेलस, ब्रिस्टल्स लॉ, हाफ वेव, क्वार्टर वेव प्लेट, पोलराइज्ड लाइट ऑन, ये सब फ्री क्लास में मैं बहुत कुछ कराता रहता हूँ। जो बच्चे जानते हैं वो जानते हैं कि ये सब जो है फ्री क्लास में सर ने कंप्लीट कराया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये हो गया हमारा, ठीक, ये पूरा देखा हुआ है, तो देख लेना, मैं क्या ही इसको पढ़ के रिपीट करूँ, आप लोग समझदार हो, पढ़ लोगे, रीड कर लोगे, ठीक है। तो जो कुछ भी बातें हम लोगों ने हैं यहाँ पर बता दी हैं, ठीक। अब जैसे ये हमारा, इसको ज़रा मतलब यहाँ पर हम लोग इसको खोल दें क्या, हाँ, तो ये हमारा है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देखो, ये हमारा IITM 2024 में मैंने क्या करा था, मैं इसलिए मैंने ये खोला है। IITM 2024 में मैंने क्या करा था, ये मैंने फ्री क्लासेस दी थी, आप लोग ज़रा इनको देखें। ये IITM की जो हमारी फ्री क्लासेस थी, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस थी, थ्योरी प्लस प्रॉब्लम प्लस PYQ बहुत अच्छे से कराया था, मतलब लास्ट टाइम पे। इस साल भी मैं कराऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है, इस साल भी हम लोग इसी तरीके से पूरा काम करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस, थ्योरी, प्रॉब्लम्स प्लस PYQ ये हम लोगों ने कराया था, इसको ज़रा देखो। ये सब हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के जैसे ये सब टॉपिक हैं कवर करा दिए, आप लोग इनको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, वो लिंक जो है मैंने बाकी जो है हटा दिया, अभी अपडेट नहीं करें, तो इसका मतलब मुझे इसमें अपडेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो मैं इसको अपडेट करता हूँ, मैंने अभी कर नहीं रखा है, इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको बताते हैं, मतलब इसमें पूरे मैंने टॉपिक अपडेट कर रखे थे, वो PDF मुझको मिल नहीं रही है, मैंने कोई दूसरी अपलोड कर दी यहाँ पर, वो मैं करता हूँ। इसको स्ट्रेटजी में एक फ्री क्लासेस का तुम्हें मिलेगा, वहाँ पर कम से कम 130-140 टॉपिक मैंने डिस्कस करे, यानी कि जो भी PDF में पढ़ा है सब कुछ फ्री में पढ़ा रखा है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये हमारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग जानते ही हो, ये हमारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेट क्रैश कोर्स बैच और स्टार्ट हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ, बच्चे से ज्वाइन कर सकते हो, ऑफर चल रहा है, आप लोग देख सकते हो, इसको ज्वाइन कर लो, MM लेफ्टन कोड लगा के
3 महीने का ले सकते हो जिनको इसी साल देना है, बाकी अगले साल देना है वो 12 महीने वाला ले लें, 3 महीने फ्री मिलेंगे और 55% डिस्काउंट है, भारी डिस्काउंट है। बाकी ये गेट के लिए भी ये बता दिया, बैच स्टार्ट हुआ है, कोर्स स्टार्ट हुआ है, आप लोग 55% का ऑफ है, ऑफर आज एंड हो जाएगा, MM लाइव ट्रेनिंग लगा के आप कोड ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को पसंद आई है। थैंक यू एवरीवन, जय फिजिक्स। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले। बाकी ये हमारे जितने भी लिंक जो कुछ भी बताएं सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे, आप जाओ लिंक ट्री स्लैश मुबश्शिर फिजिक्स सर्च करो, यहाँ पर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो दिस इज योर फिजिक्स एजुकेटर मोहम्मद मुबश्शिर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।